टॉपिक है आपका मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें बहुत आपका कोई डेरिवेशन नहीं था, सिर्फ थ्योरी थी, इसलिए मैं इसको कॉपी पे ही समझा दे रहा हूँ। ध्यान से समझिए। व्हेन अ मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोपेगेशन ऑफ अ मैकेनिकल वेव, पहले तो ये ध्यान रखिए, कोई भी मैकेनिकल वेव के लिए अगर कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, उसको ट्रैवल करने के लिए, उसके प्रोपेगेशन के लिए कोई एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है ऑफ अ मैकेनिकल वेव, हाउ टू लाइट मूव थ्रू द वैक्यूम, मूव इन वैक्यूम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, जो मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल ने क्या बताया था, जो वेव्स थी या फिर लाइट रेज थी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही थी एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल नहीं कर रही थी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था कि लाइट रेज क्या होती हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म्स में ट्रैवल करती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में नहीं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उन्होंने स्पीड बताई थी वो क्या बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड बताई बेटा वो कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। ठीक है, इसके बाद बेटा है फेलियर ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी। अब ध्यान से देखिए, फेलियर ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी क्यों थी, मैक्सवेल की थ्योरी फेल क्यों हो गई। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन was explained successfully by the electromagnetic wave theory of light। अब मैक्सवेल ने जो बताया था बेटा कि लाइट रेज जो ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में नहीं। ठीक है, उनकी थ्योरी किस किस टॉपिक के लिए सही सेटिस्फाइड साबित हुई। पहला था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, चौथा डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन सभी के लिए, इन सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हमने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लिया, सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देन दे कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपका फिजिक्स अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो पता होगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या मायने रखता है। आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन तो इसमें डिस्क्राइब कर लिया, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लाइट का फॉर्म बताया गया उसमें क्या क्या डिस्क्राइब नहीं हो पाया आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रेमन इफेक्ट या रोमन इफेक्ट इसको बोलते हैं, और जीमैन इफेक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब कौन सा इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया उन्हीं के नेम पे ये जो हैं ये नेम रखे गए हैं। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट और एक साइंटिस्ट थे कॉम्पटन, जैसे रोमन इफेक्ट ये भी एक साइंटिस्ट थे, जीमैन इफेक्ट ये भी एक साइंटिस्ट थे। तो जो ये इफेक्ट हैं इन्होंने अपने पार्टिकल वेव थ्योरी पे अपने बताया कि ये जो लाइट रेज होती हैं स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, और यहाँ पे किसके फॉर्म में बताई गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। तो यही रीज़न था कि जो मैक्सवेल की थ्योरी थी इसको गलत साबित कर दिया गया, और फिर इसके बाद एक पार्टिकल वेव थ्योरी आएगी, उसमें इन सभी हम इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये रीज़न था। पहले मैक्सवेल वेव थ्योरी में क्या था, बहुत एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ये समझना है। मैक्सवेल वेव थ्योरी में क्या था, मैक्सवेल ने बताया कि जो लाइट रेज थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, किसके फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती, मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती हैं, मैकेनिकल वेव्स के फॉर्म में नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और उनकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है जो किसी भी लाइट रे की इन वैक्यूम स्पीड होती है। जो लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, अब फेलियर क्यों हो गया था, क्योंकि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रोमन इफेक्ट एंड जीमैन इफेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर पाया। अब इन्होंने डिस्क्राइब क्या क्या किया था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन्होंने बताई थी उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इन्होंने क्या किस पे इनकी थ्योरी बेस्ड थी, क्या क्या इन्होंने डिस्क्राइब किया था और क्या डिस्क्राइब नहीं किया, इतना याद रखते हैं तो थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और उनका फेलियर ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्लांट्स कॉम्पटन थ्योरी, ये अभी आपने यहाँ पे कॉम्पटन थ्योरी पढ़ा था ना, कॉम्पटन इफेक्ट
वही कॉम्पटन थ्योरी है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बेटा, प्लांट्स कॉम्पटन थ्योरी को। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैक्सवेल्स के बारे में बात करते हैं। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया बेटा फिर से बताइएगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसलिए बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा कराना है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने लायक भी नहीं था। अगर एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट्स कॉम्पटन थ्योरी स्टार्ट करेंगे।